क्या पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में होगा आर पार? क्या पवन सिंह ने बढ़ा दी है फिर से भाजपा के लिए मुश्किल, या उपेंद्र कुशवाहा चुनाव से पहले एनडीए छोड़ देंगे? कई सवाल इस समय राजनीतिक गलियारे में घूम रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच फिर से ठनेंगे और इस पर भाजपा के लिए कुछ आसान नहीं होने वाला। और आने वाले समय में लोकसभा की तरफ विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने इतिहास ही रचा और निर्दलीय होते हुए भी इतना वोट लाया जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम लगा हो और एनडीए के सारे नेता प्रचार में कोई कसर भी नहीं छोड़े। इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। लेकिन अब पवन सिंह के विधानसभा चुनाव के ऐलान से फिर से एनडीए के अंदर घमासान होगा, क्योंकि पवन सिंह का जब भी नाम आता है तो उपेंद्र कुशवाहा असहज हो जाते हैं। वहीं भाजपा नेता आरके सिंह के दावे के बाद तो उपेंद्र कुशवाहा को और हवा मिल गया। वैसे तो राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार पवन सिंह 2 विधानसभा सीटों पर नजर लगाया है। पहला काराकाट विधानसभा तो दूसरा है डेहरी विधानसभा। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे तो इन दोनों विधानसभा पे उन्होंने अच्छे वोट पाए और डेहरी विधानसभा और काराकाट विधानसभा पे उपेंद्र कुशवाहा की भी दावेदारी है। लेकिन अब पवन सिंह के आ जाने के बाद एनडीए गठबंधन में फिर से खींचतान बढ़ेगी। वैसे तो सबको पता है कि जब पवन सिंह जिस सीट पे दावा कर देंगे वो लड़ेंगे ही, क्योंकि भाजपा को पवन सिंह से कितना नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में भाजपा इसको भूली नहीं है। इसलिए इस बार पवन सिंह की बात माननी ही पड़ेगी और भाजपा को उन्हें टिकट देना ही पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो पवन सिंह भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में है, लेकिन भाजपा को ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। क्या वो पवन सिंह के लिए मान जाते हैं या फिर विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका देंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब राजनीति में कदम रख दिया है तो वो पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी के सवाल का भी जवाब दिया। पवन सिंह ने झारखंड के जमशेदपुर में अपनी एक फिल्म के प्रचार के लिए पहुंचे थे। वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में जानकारी भी दी। बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। वहीं पत्रकारों ने जब पवन सिंह से पूछा क्या वो इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे, इस पे उन्होंने भोजपुरी में जवाब देते हुए कहा, लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे ले बानी तब पीछे ना हटो। बीजेपी में जाने के सवाल पे भोजपुरी अभिनेता ने कहा कि यह समय बताएगा, अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वहीं पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से मिली हार पे भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वहीं पवन सिंह ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही बोला था कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार की होती है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टिकट को ठुकरा दिया। बाद में वे बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। वहीं मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह के मैदान में आने से काराकाट से चुनाव लड़ने वाले एनडीए उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से इंडिया गठबंधन के तहत भाकपा माले के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले राजा राम सिंह कुशवाहा को जीत मिली। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पवन सिंह को 22 मई 2024 को निष्कासित भी किया था। अब उनको फिर से बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में पवन सिंह पे बात भी की। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबको साथ लेकर पार्टी चलाएगा, किसी से मेरा परहेज नहीं होगा और जो भी मेरी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के काम करना चाहेगा वो और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उस पर विश्वास करते हैं। जहां एक तरफ देखा जाए तो भाजपा भी ये संकेत दे रही है कि वो पवन सिंह को विधानसभा का टिकट दे सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में नहीं रहना कुशवाहा वोटरों पर इसका असर पड़ेगा और भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कैसे भाजपा समीकरण बैठा पाती है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।